श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय सांख्य योग। श्लोक 60। श्री भगवानुवाच यत्तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे कुंती पुत्र, सावधान और ज्ञानी व्यक्ति के मन को भी चंचल इंद्रियां बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। जीवन में उपयोगिता। आत्मसंयम केवल बाहरी नियंत्रण से नहीं बल्कि निरंतर अभ्यास और सजगता से आता है। इंद्रियों की शक्ति को पहचानकर उन्हें साधना ही आत्मविकास की कुंजी है। श्लोक 61। श्री भगवानुवाच तानि सर्वाणि संयमय युक्त आसीत् मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो मनुष्य अपनी सभी इंद्रियों को संयम में रखता है और अपने मन को मुझ में लगाता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जीवन में उपयोगिता। संयम और ईश्वर में एकाग्रता व्यक्ति को आंतरिक स्थिरता प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। श्लोक 62। श्री भगवानुवाच ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु जायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। जब मनुष्य बार बार इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है तो उसमें आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना से क्रोध जन्म लेता है। जीवन में उपयोगिता। विचारों पर नियंत्रण ही भावनाओं और कर्मों को नियंत्रित करता है। विषयों का चिंतन अंततः व्यक्ति को मानसिक अशांति और पतन की ओर ले जाता है। श्लोक 63। श्री भगवानुवाच क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति का भ्रम होता है, स्मृति भ्रंश से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नष्ट होने पर व्यक्ति का पतन हो जाता है। जीवन में उपयोगिता। क्रोध का नियंत्रण आवश्यक है क्योंकि यह विचार और विवेक को समाप्त कर देता है। आत्मसंयम से ही व्यक्ति अपने जीवन को दिशा दे सकता है। श्लोक 64। श्री भगवानुवाच रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। जो व्यक्ति रागद्वेष से रहित होकर विषयों में इंद्रियों का उपयोग आत्मसंयम के साथ करता है वह शांति को प्राप्त करता है। जीवन में उपयोगिता। समत्व और आत्मनियंत्रण से ही आंतरिक प्रसन्नता प्राप्त होती है। इच्छाओं और द्वेष से ऊपर उठकर कर्म करने से जीवन सरल और शांत होता है। श्लोक 65। श्री भगवानुवाच प्रसादे सर्वदुःखाना हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। जब मन प्रसन्न और शांत होता है तब समस्त दुखों का नाश होता है और ऐसी अवस्था में बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जीवन में उपयोगिता। मन की शांति से ही स्पष्ट निर्णय संभव होते हैं। प्रसन्नचित्त व्यक्ति जीवन में कठिन परिस्थितियों में भी विवेकपूर्वक व्यवहार कर सकता है। श्लोक 66। श्री भगवानुवाच नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यतः शांतिर्शांतस्य कुतः सुखम। जिसका चित्त संयमित नहीं है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती, जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है उसकी भावना शुद्ध नहीं होती और जिसकी भावना शुद्ध नहीं उसे शांति नहीं मिलती और अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ। जीवन में उपयोगिता। मानसिक संतुलन के बिना सच्चा सुख नहीं पाया जा सकता। जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए मन, बुद्धि और भावना का संतुलन आवश्यक है। श्लोक 67। श्री भगवानुवाच इंद्रियाणा हि चरता यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्भसि। जो मन इंद्रियों के पीछे भागता है वह उसकी बुद्धि को ऐसे नष्ट कर देता है जैसे हवा पानी में तैरती नाव को बहा ले जाती है। जीवन में उपयोगिता।
इंद्रियों की लिप्सा मन को चंचल और बुद्धि को अस्थिर कर देती है। संयमित इंद्रियां ही जीवन को स्थिर और सफल बना सकती हैं। श्लोक 68। श्री भगवानुवाच तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहु अर्जुन, जिसकी इंद्रियां इंद्रिय विषयों से पूरी तरह संयमित हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जीवन में उपयोगिता। जीवन में सफलता और शांति के लिए इंद्रियों का अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। संयमित जीवन शैली व्यक्ति को आत्मबोध और आत्मबल प्रदान करती है। श्लोक 69। श्री भगवानुवाच या निशा सर्वभूताना तस्या जागर्ति संयमी यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जो योगी संयमी है वह उस समय जागता है जब सब प्राणी अज्ञान रूपी नींद में सोए रहते हैं, और जब सामान्य लोग जागते हैं वह योगी उस संसार को अज्ञान समझकर उसमें रुचि नहीं लेता। जीवन में उपयोगिता। साधक का दृष्टिकोण संसार से अलग होता है, वह आत्मज्ञान में जागरूक रहता है। आत्मबोध पाने के लिए दुनिया के आकर्षण से ऊपर उठना आवश्यक है। श्लोक 70। श्री भगवानुवाच आपूर्यमाणं चल प्रतिष्ठन् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जैसे नदियां निरंतर समुद्र में गिरती हैं परंतु समुद्र स्थिर रहता है, वैसे ही जो मनुष्य सभी इच्छाओं को अपने भीतर समाहित कर लेता है और विचलित नहीं होता, वही शांति को प्राप्त करता है, न कि वह जो इच्छाओं के पीछे भागता है। जीवन में उपयोगिता। इच्छाओं पर नियंत्रण रखकर ही स्थिरता और शांति प्राप्त की जा सकती है। अंतहीन कामनाएं व्यक्ति को कभी संतुष्ट नहीं कर सकती, आत्मविजय ही सच्ची विजय है। श्लोक 71। श्री भगवानुवाच विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। जो मनुष्य समस्त कामनाओं को त्याग कर बिना किसी स्पृह, आकर्षण के, अहंकार और ममता से रहित होकर जीवन व्यतीत करता है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। जीवन में उपयोगिता। त्याग और निस्पृहता से मन शांत रहता है और व्यक्ति सच्चे सुख का अनुभव करता है। जब हम मेरा और मैं की भावना से मुक्त होते हैं, तभी हम शांति और मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। श्लोक 72। श्री भगवानुवाच एषा ब्राह्मी स्थितियः पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामन्त कालेपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। हे पार्थ, यह ब्राह्मी स्थिति है, इसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति मोह से रहित हो जाता है। यदि कोई अंत समय में भी इस स्थिति में स्थित हो जाए तो वह ब्रह्मनिर् मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जीवन में उपयोगिता। जीवन में ब्रह्म भाव की स्थिति को प्राप्त करना ही सर्वोच्च लक्ष्य है, जिससे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। स्थिर चित्त और आत्मा की पहचान ही मोक्ष का मार्ग है, जिसे अभ्यास और विवेक से पाया जा सकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।